हाँ जी, क्या हाल चाल, बढ़िया सब। तो यार मेरे हाथ में पता क्या है, ये देखो फेवी क्विक। अब इस पे फेविक्विक नहीं लिखा, इस पे लिखा हुआ है फ्लेक्स क्विक। अब है ये सेम कंपनी की पिडिलाइट की, आपने देख लिया होगा। अब ये फेविक्विक से भी तगड़ी, मतलब फेविक्विक तो बहुत छोटी छोटी सी आती है, ये है बहुत बड़ी। अब आपके साथ भी हुआ होगा, अगर फेविक्विक से कुछ काम करो ना घर पे, कुछ भी प्लास्टिक का या डे टू डे सामान कुछ टूट जाता है तो फेविक्विक लगा के उसे जोड़ लेते हैं, चिपका लेते हैं। अब लगाते टाइम कई बार उंगलियों पे लग जाती होगी। अब उंगली पे लगने के बाद जब भी ऐसे उंगली छुटाते होंगे ना, तो उंगली यहाँ से चिपक गई है, फेविक्विक की हल्की सी बूंद भी आई ना तो ऐसे खाल सी बना लेगी प्लास्टिक की लेयर के लिए, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, डैमेज कर सकती है। ये सारी चीज़ें होती है फेविक्विक से। बट अगर फेविक्विक मैं यहाँ लगा लूँ ना हाथ पे और उसके ऊपर ऐसे हाथ टेक दूँ तो यार बहुत ज़्यादा जोर लगने वाले हैं ऐसे खींचने में, खाल भी बाहर आ सकती है। तो इतना खतरनाक होता है फेविक्विक। तो स्किन वगैरह पे लगाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, बाकी सब जगह लगाने के लिए। बट हम आज कुछ अलग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, मतलब मैं बैठा हूँ कुर्सी पे, कई बार आपके दिमाग में आया होगा या पिक्चरों में देखा होगा ऐसी खुराफाती चीज़ कि जो जहाँ बैठा ना उसके ऊपर गोंद लगा दी, उसके ऊपर बैठा रह गया और वो फिक्स हो गया। उसको आज रियल करने वाले हैं। अब तक सिर्फ पिक्चर वगैरह में देखा होगा, आज रियल में कुछ वैसे ही होने वाला है। जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं ना, इस कुर्सी पे फेविक्विक डाल देंगे, एक शीशी नहीं, दो शीशी नहीं, बहुत सारी भर देंगे, पूरी की पूरी फेविक्विक से भर देंगे और उसके ऊपर मैं बैठूंगा। फिर उठने की जब कोशिश करूंगा तो हो सकता है पैंट फट जाए, हो सकता है कुछ और फट जाए, तो बहुत सारी चीजें होने की आशंका है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता क्या होगा। अब एक चीज़ और बताता हूँ यार, कि जैसे हम शूट करते हैं ना, बाहर जाके हम शूट करते हैं, धूप में शूट करते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं गर्मी में। तो गर्मी में आप भी काम करते होंगे कि आउटडोर में काम कर रहे हैं, खासकर हम लड़के जब धूप में लगे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। कैसे कि हम जब पैदा हुए थे ना, जब सब पैदा हुए थे तो सबका एक नेचुरल स्किन टोन था, गोरा डार्क हो फेयर हो स्किन, दो फर्क नहीं पड़ता, बट एक नेचुरल स्किन टोन था। वो धीरे 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 खराब होने लगता है। कैसे डर्ट है, हीट है, और क्या है, टेम्परेचर है, धूल मट्टी पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा चीज़ों से स्किन खराब होने लगती है, डैमेज हो जाती है। अब मेरे साथ भी स्किन डल होने लगती है कि बाहर जाते हैं पूरा दिन आउटडोर शूट करते हैं। तो पता है मैं क्या यूज़ करता हूँ स्किन को बिल्कुल जैसी थी नेचुरल टोन में रखने के लिए। अब मैं यूज़ करता हूँ इसको, उस्तरा का D10 किट। ये रहा उस्तरा का D10 किट। क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ना वो आती है टैनिंग से। जब धूप में रहते तो टैनिंग हो जाती है, स्किन पे धब्बे हो गए, कैसे इधर से डार्क है, इधर से अलग, अनइवन स्किन टोन हो जाती है, अलग अलग स्किन टोन है, डार्क सर्कल हो गए, पिंपल, ब्लैक हेड, तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है जब हम आउटडोर काम करते हैं। और ये आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि यार कोई लड़का वो आउटडोर जाके काम ना करे। तो ये सारी दिक्कतें आती है, ये दिक्कतें सॉल्व हो सकती है इससे। ये जो स्क्रब है पहले आपको ये यूज करना है, फिर आपको करना D10 क्रीम यूज। अब D10 जो स्क्रब है ना ये बहुत अच्छा है, इसमें वॉलनट है, अखरोट है। अखरोट का क्या करता है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। और हलीम के बीज हैं, सेसमे ग्रास जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है आपकी स्किन को ब्राइट एक टोन देता है। जो नॉर्मल स्किन टोन थी ना, जो डिस्कलरेशन वगैरह होगी, उसको ठीक करता है। अब इसको आप हर 3 दिन में लगा सकते हैं। इसको अप्लाई करना 3-4 मिनट के लिए, रगड़ना है अपने पूरा फेस, धोना है, स्क्रब करने के बाद हटा लिया, फिर उसके बाद ये लगाना है आपको D10 क्रीम लगाना। अब D10 क्रीम आप चाहो तो इसको रात को लगा सकते हो, डेली रात को लगा के सो जाओगे ना तो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा D10 क्रीम का। तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत सही काम करती है। अब ये क्या है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल बिना किसी चिंता के कि ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन को बिल्कुल साफ रखने के लिए। जैसे स्किन टोन था ना बिल्कुल वैसा करने के लिए। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, ये भाई आपको गोरा बिल्कुल नहीं करेगी कि आप सोचो कि यार इसको लगा के आप गोरे हो जाओगे, नहीं। जो आपका नेचुरल स्किन टोन था ना ये वो देगी, जो डैमेज हुआ है टैनिंग का या फिर जो पिगमेंटेशन वगैरह सो मैंने बताया ना वो सारी चीज़ें, उन दिक्कतों को जो भी स्किन में डैमेज है उसको सॉल्व कर देगी, बट आपको गोरा नहीं करने वाली। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन जैसे थी नेचुरल टोन वो आ जाए तो आप उस तरह का D10 किट यूज़ कीजिए और देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो अब क्या करते हैं, इसको तो मैं वैसे रात को लगाने वाला हूँ तो अभी साइड में कर देते हैं। अब क्या करना, हमें लेनी है फेविक्विक और अपनी सीट के ऊपर डालना है। तो अपनी चेयर के ऊपर डालता हूँ ये फेविक्विक ना। अब फेविक्विक के बारे में एक चीज़ और पता होगा, अगर मैं फेविक्विक जैसे अब इंडोर है ना कमरे में, वही आउटडोर वाली बात है कि आउटडोर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि जो फेविक्विक है ना अगर इंडोर मैंने डाल दी चेयर पे तो इतनी ज़्यादा फ्यूम्स आएंगी, आँख में लगने लगेगी, बहुत ज़्यादा जलन हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत छोटा है, बाहर होंगे तो खुले में रहेंगे तब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो बाहर चलते वहीं पे एक हो पाएगा, यहाँ करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत जलन होगी। तो सारी फेविक्विक लेके बाहर चलते हैं और कुर्सी पे डालते हैं, फिर देखते क्या होता है। तो यार बाहर आ चुके हैं और ये रही फेविक्विक जो हम डालने वाले थे। अब देखो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आसानी से खड़ा हो गया। अब इस चेयर पे मैं फेविक्विक डाल देता हूँ, देखो भर भर के पूरी शीशी हम इस पर डालने वाले हैं। तो कुछ खतरनाक होने वाला है, मुझे डर भी लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाए, कि चिपक जाए, बहुत दिक्कत हो सकती है। देखते हैं, चलो जो भी होता है। ये रही मतलब खुद ही मौत को दावत देने वाली बात हो रही है यहाँ पे। खुद ही मैं फेविक्विक डाल रहा हूँ और खुद ही मुझे इसके ऊपर बैठना है, तो ये क्या होने वाला आज। तो देख रहे हो अच्छी खासी फेविक्विक यहाँ पे आ चुकी है, ये रही। तो पूरी चेयर को मैंने इससे भर लिया और
सारी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले ही भर गई। और अब आता है मोमेंट बैठने का, सबसे खतरनाक मोमेंट जो है। भाई जल रहा है। ये जो भी मैं कर रहा हूं ट्राई मत करना, सिर्फ आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। क्या हो गया? जल गया अंदर तक। थोड़ा हार्ड हो जाए प्लास्टिक, अंदर बहुत ज्यादा गर्म है। तो यार मैं क्या कह रहा था, जो भी हम करते हैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, तो सिर्फ देखो और एंजॉय करो, ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मतलब अंदर तक मुझे हीट फील हुई है। ऐसे होता है जब स्कूल में पिटते थे ना, आप पता नहीं बच्चे अब आजकल नहीं पिटते, ऐसे खड़ा कर दिया और डंडा बज रहा पीछे, उतनी ज़्यादा सिकाई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ऐसे पीछे। और चिपक गया शायद, हल्का हल्का चिपका, थोड़ा सा वेट करते हैं, पूरा प्रॉपर चिपकने देते हैं। अभी उतना नहीं चिपका, तो अब मैं कोशिश करता हूँ उठने की और देखते हैं कितनी चिपकी है कितनी नहीं। घंटा फेविक्विक से भाई ऐसे जीन्स तो चिपकी नहीं रही, और ये देखो पीछे क्या हाल हुआ है। अब आपको देख के समझ आ जाएगा कि कितना ज़्यादा डैमेज हुआ, पूरी की पूरी जीन्स जा चुकी है। और जो फेविक्विक है यहाँ पे जो पड़ी हुई है वो अभी भी गीली है, अभी प्रूव हो जाएगा। देखो ये उंगली पे हल्की सी लगी है, और मैं इसको अगर हल्का सा यहाँ से लगाऊँ ना, तो देखो बंद करती, ये चिपक गई उंगलियाँ, हीरा। तो अभी भी फेविक्विक यहाँ पे है, बट जो जीन्स है ना, जीन्स पे अंदर फेविक्विक गई है, हीट फील हुई है, बट जो चिपकन है वो पूरी की पूरी चिपक जाए वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। हीरा मैं बैठा हूँ इस पे, और वो पूरी की पूरी जो चिपक जाए वैसी कोई चीज़ मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रही। थोड़ी देर और देखते हैं। तो ऐसा कुछ भी फेविक्विक से तो नहीं पॉसिबल है। फेविक्विक से नहीं है तो किस चीज़ से पॉसिबल है? एक दूसरी चीज़ आती है सलोचन, नाम सुना आपने सलोचन का? सलोचन जिसके क्या होता है, क्या चिपकाने के लिए, पंचर चिपकाने के लिए आती है ना, पंचर वाली ट्यूब आती है, कुछ कुछ वैसी ही होती है, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है, उससे मुझे लगता है गारंटी चिपक जाएगा। अब फेविक्विक कुछ और चीज़ें चिपकाने के लिए हम कुछ और चिपका रहे थे, तो ये तो खैर नहीं हो पाया। बट जो बताओ ना, सही में बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा हीट फील हुई है। अब एक बार सलोचन लगा के और देख लेते हैं। ये रिवो ये आती है, देखो इस नाम से, सिंथेटिक रबर एडेसिव जो है ये वाला, इसको खोलते हैं और इसको डालते हैं, इससे देखते हैं क्या होता है। तो देखो खुल गई, और अंदर से देखो कैसी है ये ऐसा लिक्विड आता है। अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जो भी हम कर रहे हैं इसको रिपीट बिल्कुल मत करना, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है यार। बस 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 इतना ही काफ़ी है। बढ़िया, ये देखो पूरे में हो गया, इसको फैला देते हैं। अब देखते हैं क्या हाल होगा। हीट इसमें भी आ रही है यार, इसमें भी एकदम वही हीट फील हो रही है मुझे जो फेविक्विक पे हो रही थी। और ये शायद चिपका दी, मुझे लगा। इसमें ठंडक भी है यार, हीट तो है, पहले थोड़ी ठंडा ठंडा लग रहा है ये। अब एक बार खड़े होके देखो इसमें, अब देखना खड़े होने पे कैसा फील होता है। ये मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ। ओहो देख रहे हो कितना ज़्यादा ये चिपक चुका है। हीरा देख रहे हो कैसे चिपक रहा है हीरा। तो यहाँ पे पूरे पे रेशे रेशे हो चुके हैं। तो इससे थोड़ा बहुत तो जो चिपक रहा है ना, फेविक्विक से तो बिल्कुल नहीं चिपका, बट इससे थोड़ा बहुत चिपका है। तो जो आपने पिक्चर वगैरह में देखा कि पूरे के पूरे फिक्स हो गए, ये हो गए, वैसा कुछ पॉसिबल नहीं है। हमने फेविक्विक भी ट्राई कर लिया, और जो सलोचन है उससे भी ट्राई कर लिया, जो बहुत ज़्यादा एडहेसिव होता है उससे भी ट्राई कर लिया। और अभी काफ़ी देर हो गई मुझे बैठे हुए, और मैं खड़ा होता हूँ तो ये देखो आसानी से मैं उठ जा रहा हूँ, कोई ज़्यादा यहाँ पे चिपकन मुझे फील नहीं हो रही है। तो जो सब आपने पिक्चरों में देखा ना कि कुर्सी पे एकदम चिपक गया सॉलिड, वैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फेविक्विक वगैरह डालोगे तो जलन होगी, इंसान की जब जलन होगी वो उसी मोमेंट पे खड़ा हो जाएगा। अगर वो थोड़ी देर शायद वहाँ रुक जाए तो शायद चिपक जाए, बट वो होल्ड करना इम्पॉसिबल। इतनी ज़्यादा जलन होती है ना कि वो इम्पॉसिबल है।
तो जो सारी चीज़ आप देखते हो ये है वो मैं बताऊँ तो शायद एक्टिंग वगैरह ये जो भी है, बट रियल में ऐसे चिपकना फेविक्विक से और सोल्यूशन से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ये रहा। और यार जलन होती है बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा जलन होती है। अब इतना हम करते हैं ना, इतना मतलब टॉर्चर सहन करें, एक तरीके से टॉर्चर ही मान लो, ये सारी चीज़ जो सहन करें ना, ये जलन वगैरह ये सब कर रहे हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और यार अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं सब कुछ करूँगा, बस आपको क्या करना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी हो ना, आपको मेहनत अच्छी लगी अपने भाई की, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हम मिलेंगे अब दोबारा नए वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।